श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितम् कपीतजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम्। वाह जय हो जय हो। नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो भागवत भगवान की जय। आओ बड़ी मस्ती में सभी लोग संकीर्तन करें, उसके बाद में भगवान की पावन कथा सुनाई जाए। ठीक है भैया, ये गलत अच्छा देख लो देखो। ओ मेरी लगी श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीति ये दुनिया क्या जाने। लगी लगन मेरी श्याम से जब से। लगी लगन मेरी श्याम सुंदर से। हुई बावरी मैं तो तब से। हुई बावरी मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से। नाता तोड़ा मैंने जग से। ऐसी पागल पागल थी दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने।
फंस गई प्यार को रतिया। लोग कहे मैं हुई भंवरिया, लोग कहे मैं हुई भंवरिया। जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़े श्याम चुनरिया। मन छोड़ी जग की रीति दुनिया क्या जाने, मन छोड़े जग की रीति दुनिया क्या जाने। मन छोड़ी जग की रीति दुनिया क्या जाने, मन छोड़े जग की रीति दुनिया क्या जाने। बंसी बजाई, राम ने ऐसी बंसी बजाई। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। गोप गोपियाँ भागी आई, गोपियाँ भागी आई। लोक लाज कुछ काम न आई, लोक लाज कुछ काम न आई। यह दिल का संगीत दुनिया क्या जाने, यह दिल का ये दुनिया क्या जाने। यह दिल का संगीत ये दुनिया क्या जाने, ये दिल का संगीत ये दुनिया क्या जाने। अब तो रहूं मस्तानी, हरदम लोक लाज की रीति पुरानी, लोक लाज की रीति पुरानी। रूप राग में रंग मस्तानी, रूप राग में रंग मस्तानी। पंच की धुन मोह लाग सुहानी, पंच की धुन को मैं तो गाऊं खुशी के दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
षष्ठम दिवस है, छठा दिवस। मीरा अवस्थी अहेवा द्वारा ये 501 रुपया कथा में दान हुए हैं। माता रानी भंडारे भरे। आज की इतनी मार्मिक कथा है जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज वाली कथा में इतना बड़ा फल है। इसके पूर्व में जितनी कथाएं सुनी हैं, मात्र एक एक फल। रात में कौन सी कथा सुनी थी? रुक्मणी मंगल। रुक्मणी मंगल में कन्यादान किया, लेकिन मात्र एक कन्यादान का फल था। और भैया इस बेला में जानते हो आज की बहुत बड़ी लगन है। मैं चाहूंगा जो लोग सुहाग सामग्री लाए हैं वो लोग 4:30 बजे चढ़ाना का टाइम हो तो जल्दबाजी तो अलग की बात है, क्योंकि एक पंथ दुई काम। भैया 16,108 विवाह होने हैं, बाकी तो सब कल कन्यादान कर चुके हैं। जो लोग आज आए वो आज वाला लाभ उठाए। हाँ बंधुओं, रात्रि में रुक्मणी मंगल की कथा आप लोगों ने सुनी। भगवान के कितनी रानियां बताई जाती हैं? 16,108। यही तो बताया जाता है, 16,108। 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए हैं। जैसे रुक्मणी, मणि का कलंक लगा, भगवान ने पता लगा, सतभामा शादी हुई। रुक्मणी, सतभामा, मित्रवृंदा, नागंजित, सत्या, कालिंद्री, ये जो 8 रानियां हैं, अब बची 16,100। अच्छा, नारद जी का फुल नाम क्या है? नारद जी का पूरा नाम है देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद मतलब ये देवताओं के कार्य में लगे रहने वाले संत नारद। कथा प्रेमियों, बड़ी मार्मिक कथा है। देव ऋषि नारद जो है एक बार द्वारिका गए। कहां है? द्वारिका। द्वारिकाधीश को जब पता चला नारद बाबा आए हैं तो उठ के खड़े हो गए। ध्यान रखना, जीवन में आपके घर कोई मेहमान आए तो ये ना कि सोफा ऊपर बैठे बैठे आओ भैया आओ, ठीक है। आपने पूर्ण सत्कार नहीं किया। अतिथि का सत्कार उठ करके किया जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जिस बिरादरी का हो। अतिथि अतिथि होता है, मेहमान मेहमान होता है। मेहमान कोई की कोई बिरादरी नहीं होती है। और अगर कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई वेद पाठी आ जाए, ओहो बहुत बड़ी बात लिखा है। ये सच है कभी भागी ही से भैया साधु जन द्वारे आते हैं। अब एक ये भी मानसिकता सही कर लो कि पंडित जी तो अवधेश शुक्ल क्यों आए हैं। अरे संत विद्वान सबके होते हैं। ये सच है कभी भागी ही से साधु जन द्वारे आते हैं, और जो उनकी सेवा करते हैं कितना बड़ा फल मिलता है शायद सोचा भी नहीं होगा।
जो उनकी सेवा करते हैं वे महापुरुष कहलाते हैं। रामायण में भी लिखा है, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जब परमात्मा की कृपा होती है तब संतों का संग होता है। देवर्षि नारद का आगमन हुआ कहाँ? द्वारिकाधीश के वहां। भगवान है, लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन देखो संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए। भगवान उठ करके खड़े हो गए, आओ देवर्षि नारद, अहो भाग्य हमारे हैं, आओ। 2 लाइन का एक भाव गा ले। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, अरे बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी। होय तेरे बड़े भाग रे, होय तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होय तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हंस बनी है, कागा से तो है हंस बने हैं। अगर संतों का संग मिल गया कागा से कोई हंस बनी है, कागा से तो है हंस बने हैं। अरे हंस बनी है, हंस बनी है, हंस बने तो है हंस बने हैं। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओ तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। से तो ही हंस बनी है, कागा से तो है हंस बने हैं। कागा से तो ही हंस बनी है, कागा से तो है हंस बने हैं। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। आए होए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरे बड़े भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। द्वारिकाधीश के वहां नारद जी का आगमन हुआ है। देवर्षि नारद ने, देवर्षि नारद का द्वारिकाधीश महाराज ने यथाउचित स्वागत किया। देखो जब कोई मेहमान आए तो सावधानी रखना। स्विच बंद कर दो ना।
अगर कोई साधु संत आया है तो सबसे पहले उसका बाणी के द्वारा स्वागत करिए। बाणी के द्वारा स्वागत करिए और उसके बाद में उसको सुंदर आसन दीजिए। बाणी के द्वारा स्वागत करिए। ठीक है कुछ छूना नहीं, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देवर्षि नारद के पास में एक फूल था, पुष्प, भगवान को भेंट कर दिया। इस कथा का नाम है भगवान कृष्ण के 16,100 विवाह। बड़ी मार्मिक, आज की बड़ी लंबी लगन है। अरे बड़ा महत्व बताया गया है। संपूर्ण भगवान के विवाह की कथा सुन लें। अगर मांगलिक कार्य में तुम्हारे घर बाधा आ रही है तो नहीं आएगी, बहुत बड़ा फल है। और वैसे भी कथा का कोई छोटा मोटा फल नहीं बताया गया है। राम कथा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। देवर्षि नारद ने भगवान को वो फूल दे दिया। अब भगवान ने क्या किया, बगल में बैठी हुई रुक्मणी को दे दिया। अब नारद जी के देखो दिमाग में क्या आ रहा है। देखो आप लोग कथा सुन रहे हो, हम कथा बोल रहे हैं, हम तो यही जानते सब बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। लेकिन भगवान की लीला किसकी बुद्धि फेर दे, किसका दिमाग कहां पहुंच जाए। कौन इटौंजा पहुंच जाए, कौन बक्सी तालाब पहुंच जाए, कौन अमीनाबाद पहुंच जाए, कौन दिल्ली पहुंच जाए, कौन बंबई हरियाणा पहुंच जाए। ये तो भगवान की लीला है भैया, भगवान की लीला। नारद जी की बुद्धि घूम गई। नारद जी की बुद्धि में क्या आने लगा, जिनके घर में 2 पत्नियां उनके घर में झगड़ा होता है। हाय दादा, इनके घर में 8, पता नहीं कौन सा तबीज पहनाए रखे हैं, पता नहीं कौन बाल जीवन घूटी पिलाए रखे हैं। ए नारद, जिस घर में 2 नारी हैं, जिनके 2 पत्नियां होती हैं, कभी कहता है जिन घर में 2 नारी हैं, नालिया वहां 2 बहती है। जिस घर में 2 नारी है, नालिया वहां 2 बहती है। दोनों 2 तरफ निकलती है, एक भी पास ना रहती है। अब नारद जी के दिमाग में ये बात आ रही है तो नारद जी ने सोचा कि इनके घर में हम लड़ाई लगाए के देखें। लेकिन अब ये कैसे पता चले बहुत जल्दी कौन इनकी रानी भड़कती है। जो सत्राजीत की बिटिया है सतभामा, वो बहुत जल्दी भड़क जाती है। नारद जी थोड़ी देर बैठे रहे। अब भगवान से बोले, हे द्वारिकाधीश महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो सतभामा से मुलाकात कर लूं। अरे भगवान बोले, नारद जी तुम्हारे लिए कोई कहीं छुपाव है? अरे हमारे द्वारिका में जहां जहां तुम्हारे कदम पहुंच जाएंगे वो जगह धन्य हो जाएगी, जाओ। नारद जी गए कहां? सतभामा के भवन में। भैया सतभामा ने
मेवा मिष्ठान सब कुछ स्वागत में लेकर के, आओ बाबा आओ आओ, बड़े भागे बहुत दिनन में आए हो बाबा। अब बाबा के दिमाग में तो कुछ और चल रहा है। सतभामा ने कहा बाबा कुछ खा नहीं रहे हो? नारद जी ने कहा खाएं क्या, दरअसल में तुम बेटी बड़ी संस्कारिक हो, लेकिन हम क्या बताएं तुम्हारी किस्मत खराब है। सतभामा ने कहा क्यों? अब क्यों क्या, द्वारिकाधीश महाराज को पक्षपात नहीं करना चाहिए। सतभामा ने कहा बाबा जलपान करेगा करो ना चुप ही निकल लो, हमारे घर में लड़ाई मत लगाना, हमारे द्वारिकाधीश महाराज बहुत अच्छे हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे वही तो हम भी सोच रहे हैं, तुम लोगों को कौन बूटी पिला रखे, कहां का तबीज बनवाए रखे। ए सतभामा क्या तुम अपने को रानी समझती हो? सतभामा ने कहा महाराज कैसी बातें कर रहे हो, रानी ने और कहा हम नौकरानी है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, अरे नौकरानियों की फिर भी इज्जत होती है। अच्छा बेटी बताओ, कोई बाहर से चीज आए तो एक ही व्यक्ति को हर बार दे दी जाए तो गलत है ना। अब उनको चाहिए घर में जब 4 सदस्य हैं तो लेकर के बैठो के, तो पिछली बार तुमको दिया था अब किनको देंगे हम। सतभामा ने कहा मतलब? नारद ने कहा बेटी हम एक फूल लाए थे, पुष्प, लेकिन वो फूल साधारण नहीं था, था कल्प वृक्ष का पुष्प बेटी, जो तेरे लिए ही लाया था। था कल्प वृक्ष का पुष्प बेटी, जो तेरे लिए ही लाया था, जो मांगो उससे मिलता है। सतभामा कल्प वृक्ष का फूल किस्मत वालों को मिलता है, जो मांगो उससे मिलता है, मैं तेरे लिए ही आया था। अब तो सतभामा की बुद्धि ठनक गई, माथे पर पसीना आया, लंबी लंबी सांस लेने लगी। नारद जी सोचे दवा तो खैर फायदा कर रही है, जब किसी के बुखार चढ़ता है दवाई दी जाती, पसीना छोड़ दे तो समझ लो दवाई का असर होने लगा है। नारद जी ने सोचा अगर किसी की गुस्सा आया है तो कैसे बढ़ाया जाए, पता है? किसी के अंदर अगर गुस्सा आया है तो गुस्सा कैसे बढ़ाया जाए, गुस्सा कैसे घटाया जाए, यही तो सब ज्ञान की बातें कथा के द्वारा मिलती हैं। चलो पहले गुस्सा घटाने वाला इलाज बताएं। माना पिताजी तुम्हारे बहुत गुस्सा में हैं और तुम्हें पता चल गया है, हमारा मंत्र अपनाए लो, 15 मिनट तक उनके सामने मत पड़ना, ऑटोमेटिक धीरे धीरे गुस्सा कम पड़ जाएगा। फिर कहेंगे आया क्यों नहीं, हमको लगता डर गया है इसलिए नहीं आया। जब आधा घंटा बाद मिलोगे तो क्या कहेंगे, अगर उस समय मिल जाते तुम्हारी खार उधेल देते हम। अच्छा कोई अपने बच्चे को डांट रहा हो और उस समय तुम थोड़ा कहते अरे भैया छोड़ो छोड़ो, अरे पंडित जी छोड़े कैसे, गुस्सा बढ़ गया। जितनी बार कहोगे उतने ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा। देवर्षि नारद ने विचार किया कि इनका गुस्सा कैसे बढ़ाया जाए। ए सतभामा बिटिया देखो, हाथ जोड़ की प्रार्थना, घर में झगड़ा अगड़ा मत करना, वैसे हम बदनाम है कि लड़ाई लगाने में। सतभामा ने कहा बाबा लड़ाई, तुम गेट के बाहर निकलो फिर देखो। अब नारद जी चुप्पी पीड़ा बगल में दबा के निकल पड़े। सतभामा
भैया कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन, राजा महाराजाओं के वहां जब महल बनते थे तो हर चीज कमरा अलग अलग। कोप भवन, संत भवन, खजाना भवन, ये सब अलग अलग बनते थे। घर परिवार का अगर कोई व्यक्ति गुस्सा होता तो उसी कोप भवन में चला जाता और शाम को उसकी समस्या का निस्तारण किया जाता। भैया जब से द्वारिका बनी है, जब से द्वारिका बनी तब से आज तक कोप भवन में मच्छर नहीं गए। और सतभामा कोप भवन में गई, अंदर से कुंडी बंद किया। एक दरबारी दौड़ता हुआ गया, हाय द्वारिकाधीश महाराज, गजब हो गया। बोले क्या? बोले सतभामा कोप भवन में गई। भगवान ने कहा कुल नारदाई बाबा आग लगाई गए हैं पक्का। अब नारी बुद्धि को बहकाने में कितनी देर लगती है। भगवान ने विचार किया, भैया पति पत्नी में ये शिक्षा यहां से ले लो। अगर एक आदमी गुस्सा हो तो एक ठंडे पड़ जाओ। जैसे बिजली की सप्लाई में एक तार न्यूट्रल है और दोनों फेस ही फेस उतर जाए तो तुम्हारे घर में क्या होगा? कूलर दग जाएगा, टीवी दग जाएगी, सब अस्त व्यस्त व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए एक व्यक्ति का न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। अगर आदमी गुस्से में हो तो पत्नी शीतल हो जाए, अगर पत्नी पर फेस उतर जाए तो तुम ठंडे हो जाओ। और कहीं कहीं हमने देखा तू फेस लाइन उतर जाती है। मैंने एक आदमी को देखा, वो बहुत गुस्से में था और फर्जी हाथ उठाया तो उसकी पत्नी कहा तुमको हमारी कसम मार डालो, तुमको हमारी कसम मार डालो। हमका देखो कैसे शांत होगा इनके घर में। बगल में कथा चल रही थी, हमने कहा भैया दोनों लोग शांत हो जाओ, कथा हो जाए तो ना मुश्किल तैयार करो। महामंत्र दे रहा हूं क्या? अरे पुरुष पूजई देवता, भूत पूजनीय जोय। हमारी कथा सुनो और तुरंत इस्तेमाल करो, फायदा ना तो हमको बताओ। पुरुष पूजई देवता, अरे भूत पूजनीय जोय। जिनके घर मां दुई मता, कुशल कभी ना हो। पुरुष पूजत देवता, भूत पूजनीय जोय। जिनके घर मां दुई मता, तो कुशल कभी ना हो। जिनके घर में दो मत है, आपस में सुमति नहीं है, एकता नहीं है, उस परिवार में, उस घर में भैया लक्ष्मी निवास नहीं करती है। ये बात तो रामायण में भी लिखी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो भगवान ने एक फार्मूला प्रयोग किया। कौन सा फार्मूला? रामायण का। कहां पर का? राजा दशरथ वाला। कब का? जब रानी कैकेयी को भवन में गई थी।
जाय निकट न पका मृदुबानी, प्राण प्रिया के है तुरिसानी। अगर पत्नी गुस्से में है तो उस समय अपनी मृदु वाणी का प्रयोग करिए। भगवान इसी फार्मूले को प्रयोग किए। कुंडी खटखटाई, सतभामा ओ सतभामा, नहीं बोली सतभामा। एक आवाज पर श्रीमती जी ना बोले, दूसरी आवाज पर ना बोले, और तीसरी आवाज पर अगर कुछ ना बोले तो समझ लो कोई बड़ी बात है, सावधान रहना। भगवान कन्हैया ने आवाज दिया, सतभामा क्या बात है, किसके भड़काए में आ गई हो। जब भड़काने की बात कही तो सतभामा ने कुंडी खोली, और जब कुंडी खोली तो सतभामा के बहुत मोटे मोटे आंसू गिरे। एक बात बताएं, हमारी माताओं में करुणा बहुत होती है, बहुत बड़ी दयावान होती है। हम पुरुषों में इतनी दया नहीं होती। किसी को रोते हुए देखें और इनके आंसुओं का सिस्टम यहां से है, जहां बस आंसू चालू टप 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 टप। भगवान ने इनको एक ऐसी कला दी का एक आंख से रोवे, एक आंख से हंसे। अरे सतभामा ने जैसे कुंडी खोली, मोटे मोटे आंसू। भगवान बोले कहा बात, तुम तो बहुत रो रहे हो, अब रोना बंद, क्रोध आ गया, खबरदार हमसे बात मत करना। कन्हैया ने कहा लगता बात कौन बड़ी है, ये सतभामा बताओ तो। सतभामा ने कहा हमारा मन करता अपनी खोपड़ी दीवार में पटक दे। भगवान बोले तुमको हमारी कसम दीवार मत पटकना, वरना कोई वैद्य हकीम बुलाना पड़ेगा। अरे तुम तो छलिया बड़े चित चोर निकले, तुम तो छलिया बड़े चित चोर निकले। तुम तो छलिया बड़े चित चोर निकले, तुम तो छलिया बड़े चित चोर निकले। तुम्हें समझी थी तुमसे प्रीति लगाई हमने, तुमसे प्रीति लगाई हमने। क्यों सुधी है बिसराई तुमने, क्यों सुधी है तू तो छलिया बड़ा चित चोर निकले, तू तो छलिया बड़ा चोर निकले। तुम्हें समझी थी अपना, समझी थी अपना, तुम्हें समझी थी अपना चित चोर निकले। तुम्हें समझी थी अपना चोर निकले। समझी थी अपना चित चोर निकले, तुझे समझे थे अपना चित चोर निकले। तो छलिया बड़ा चित चोर निकले, तो छलिया बड़ा चित चोर निकले। तुम्हें समझी थी अपना, तुम समझी थी अपना, तुम्हें समझी थी अपना चित चोर निकले। तुम्हें समझे थे अपना चित चोर निकले। ऐसी प्रीति तुमने दिखाई, कैसे प्रीति तुमने दिखाई।
तुम्हें समझी मैं अपना, तुम्हें समझी थी अपना चोर निकले, समझे थे अपना चोर निकले, तुम्हें समझी थी अपना, तुम्हें समझी थी अपना, तुम्हें समझी थी अपना चोर निकले, तुम्हें समझे थे अपना चोर निकले। अरे भगवान ने कहा बात क्या है वो तो बताओ। सतभामा ने कहा कन्हैया, नारद बाबा फूल लाए थे और आपने रुक्मणी को दे दिया। कोई भी चीज आती आप रुक्मणी को ही दे देते हैं। हम लोगों को नहीं खलता था, लेकिन इस बार तो बाबा कल्प वृक्ष का फूल लाए थे। भगवान अपना माथा पकड़ खड़े हो गए। वो भड़की हो तो एक फूल के लिए भड़की हो, महल दो महले के लिए भड़कती, सोना चांदी के लिए भड़कती। तो सतभामा क्या चाहती हो? सतभामा ने का पानी जब ही पीऊंगी, भोजन जब ही करूंगी, को भवन के बाहर जब ही निकलूंगी, जब वादा करो कि हम तुमको उसी पेड़ का फूल दिलाएंगे। भगवान ने कहा दिलाएंगे नहीं, तुमको साथ में ले चलेंगे। देवर्षि नारद को बुलाया। अरे नारद, हमारे अच्छे खासे घर में तुमने तबाही मचाई दी। कभी इनके आपस में झगड़ा नहीं होता था और एक दिन के लिए आए, तुमने सतभामा को भड़का दिया। महाराज ये बताओ, ये फूल तुम कहां से लाए थे? नारद जी ने कहा कुबेर के वहां से कल्प वृक्ष का फूल लाए थे। सतभामा ने कहा कुबेर के वहां चलो। नारी हट, बाल हट, राज हट, योग हट, ये अपनी हट पूरी करा के मानते हैं। अगर नारी हट कर दे कि अब की करवा चौथ में 4 लरवाला हार चाहिए तो चाहिए, चाहे मोटरसाइकिल बेचो, चाहे गाड़ी बेचो, चाहे किडनी बेचो, चाहे गुर्दा बेचो। नारी हट, राज हट। राजा अगर हट कर दिया कि तुम्हारे 20-24 गांव से मेट्रो निकलेगी तो निकलेगी, मुआवजा दे दिया जाएगा। बाल हट, अगर बच्चा हट कर गया कि हमको ये चाहिए तो जिद पूरी करा के मानेगा। अब भैया योग हट, अगर कोई योगी हट कर दे तो भैया सतभामा ने हट कर दिया। सतभामा ने हट कर दिया। नौजवान बच्चों, मैं 2019 में चंडीगढ़ जा रहा था अपने ब्रांच कार्यालय, और एक हमारे सामने वाली बर्थ पर नौजवान लड़का बड़ा टेंशन में कुछ बैठा हुआ था। जब उसने धोती कुर्ता में देखा तो अक्सर लोग पूछने लगते हैं, ये तो हमारा विषय भागवत का है, ये तो विषय हमारे हरिकिशोर जी का है, आचार्य जी का है। उसने कहा महाराज जी हम बहुत परेशान रहते हैं। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा महाराज जी जब से शादी हुई घर में बड़ी टेंशन बनी रहती है। हमने कहा क्यों? आपस में हिल मिल के रहा। अरे महाराज पता नहीं कौन दिमाग की है। हमने कहा तो एक बात बताएं, देखो वयोवृद्ध लोग, जो लोग ऑनलाइन प्रोग्राम देख रहे हैं, इसको ज्यादा गंभीरता में मत लीजिएगा। हमने कहा भैया मैं तुमको एक आरती लिख करके दे दूं, और जब श्रीमती जी को गुस्सा आए तो थोड़ा दूर हट के गुनगुना दिया करना। छोटू भैया इशारा दे रहे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बहुत सुंदर आरती है भैया। जिनको कभी कोई प्रॉब्लम हो यूट्यूब से हमारी आरती सुन लेना। जय हो है पत्नी रानी, करती हो तुम मन मानी, बातें हमारी नहीं
अरे जो तुम रूठो तो तुम कर दो, जो तुम रूठो तो तुम कर दो। खटिया खड़ी हमारी हमसे झाड़ू लगवाने हरदम हड़काने वाले बातें हमारी नहीं आरती हो रानी, हम तो उतारो तेरी आरती। जय हो है अपनी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी नहीं मानती हो रानी, उतारे तेरी आरती। धूप दीप अगर ये बत्ती कभी न तुमको भावे, कभी न तुमको भावे, धूप दीप अगर ये बत्ती कभी न तुमको भावे, कभी न तुमको भावे। क्रीम पाउडर लाल लिपस्टिक, क्रीम पाउडर लाल लिपस्टिक, हरदम तुम हरसाओ हरदम हमको हड़काने वाली, हरदम धमकाने वाली, बात हमारी नहीं मानती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। जय हो है अपनी रानी, करती हो तुम मनमानी, बातें हमारी नहीं मानती हो रानी, हम तो उतारे तेरी आरती। हो रानी, फिर भी उतारो तेरी आरती, हो रानी, फिर भी उतारो तेरी आरती। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। हमने उस बच्चे को बताया और उसने प्रयोग किया तो उसका अक्सर फोन आता है, बोले महाराज जी तुम्हारी आरती बड़ी काम की। ये तक मनोविनोद की बात है बंधु। जीवन में आनंद जो है सुमति में है। अरे 4 दिन की जिंदगी बढ़िया हंस खेल के गुजारो। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान सद्भामा को लेकर के कहां गए? कुबेर के वहां। कुबेर ने जैसे देखा, अरे प्रभु आप आए हो। भगवान बोले आएगा। दरअसल हमारी जो पत्नी सद्भामा है ये एक फूल के लिए जिद करी गई है। कुबेर महाराज विचार करने लगे, ये तो लीला पुरुषोत्तम भगवान है, क्या इनके घर में पति पत्नी की झगड़ा संभव है? तुलसी बाबा ने लिख दिया क्या? नारी विवश जग सकल गोसाई, नाचई नर मरकट की नाई। नारी जो है अपने पति को ऐसे नचाती है जैसे मदारी बंदर को नचाता है। हमने एक जगह सत्य घटना देखी भैया, जिला लखीमपुर की बात है, गांव का नाम नहीं बताएंगे। कथा हो रही थी, हम लोग बाहर वाले कमरे में रुके थे। हमने देखा बच्चा अच्छा खासा खेल रहा था और जैसे भैया की मोटरसाइकिल की गुड़गुड़ाहट आई, पता नहीं का हमको तो लगा बच्चे की चुटकी उटकी काट ली। लड़का ही तो रोने लगा। दिन भर के बाद काम धंधा करके आए तो क्या बोली, ये इतना समझदार है, तुम्हारी गाड़ी की आवाज जैसे सुनी तैसे रोने लगा। अरे बोले क्या बताया, आज दिन भर जो है चाय नाश्ता कुन्नाई की। तो पत्नी ने कहा इनका संभार होता तो चाय नाश्ता बनाओ है। एक काम करो, तुम चरपैये के नीचे बैठ के म्याऊ म्याऊ करो। ये बिल्ली को डरता है बच्चा। बाबूजी दिन भर कर्म चलाए, घर पर आए, चरपैये के नीचे बैठे म्याऊ म्याऊ करे। हम कहें तुलसी बाबा गलत ना लिखी नहीं। हो नारी भी बसी जगी सकली गोसाई। अच्छा आपके दिमाग में एक बात आ रही है क्या मुसुंडी जी, महाराज तुम हो तो गिरस्त हो, हम कोई और छत के नीचे थोड़ी हो। हम भी जब जाते जाते पर्चा पकड़ा दिया जाता है, पर्चा पकड़ा दिया जाता है, जाओ दुकान। नारी भी बसी जगी सकली गोसाई, और नाचती नर
मरकट की नाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ नारी विवासी जग सकली गोसाई हो नाचहि नर मरकट की नाई सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम भगवान बोले हे कुबेर महाराज हमको कल्प वृक्ष का एक फूल चाहिए। कुबेर ने कहा प्रभु क्षमा करिए, कल्प वृक्ष तो पृथ्वी का पुत्र भौमासुर ले गया है। भौमासुर का बड़ा आतंक है। सद्भामा ने कहा भौमासुर के वहां चलो। भगवान बोले भौमासुर के वहां जाना कोई आसान काम नहीं है। क्या उसके मकान के आसपास कई किलोमीटरों तक विकराल आग जला करती है, कोई पहुंच ही नहीं सकता जिंदा। और आग से अगर बच गया तो कई किलोमीटर उसके मकान के आसपास भैया अथाह पानी भरा है। सद्भामा ने कहा नाटकबाजी ना करो, या तो कह दो जो तुमने हमसे कहा था सब झूठ है। हमारे पुरुष लोग जब नई नई शादी होती है अगर 5 किलो का बांट उठाए हैं तो धर्म पत्नी से कहते हैं हमें 1 कुंटल का बांट 2 दिन तक अपने हाथ पर रोके रहे। और कभी अगर ऐसा अवसर आ गया है, इतनी हवाई ना दागो जो कि तुमको कभी अपनी पत्नी की नजरों में गिरना पड़े। सद्भामा ने कहा स्वामी जो हमसे आप बताया करते थे वो झूठ है कि सच है? बोले क्या है? स्वामी आप हमसे बताते थे हमने गोवर्धन पर्वत छंगुनिया पर रोका। भगवान बोले मैंने सही बोला है। अच्छा स्वामी आप हमसे कह रहे थे हम काली दह में कूद पड़े थे, काली नाग को मैंने परास्त कर दिया। महाराज इसका मतलब तुमको तैरना आता वरना काली दह में डूब के मर जाते तुम, झूठ ना बोलो। भगवान बोले सद्भामा बात ई नहीं, बात कुछ और है। कहा क्या? कहा तब हम अकेले गए थे। व्यक्ति अकेले होता स्वतंत्र होता है, और जब परिवार होता तो थोड़ा बंधन में होता है, तब उसको दबना पड़ता है। सद्भामा हम अकेले होते 1 नहीं 1000 भौमासुर को परास्त कर देते। सद्भामा ने कहा स्वामी हमको तुम कमजोर समझ रहे हो क्या? मैं भारत देश की हूँ। भारत देश की नारियां कांच की चूड़ी पहनती हैं, आवश्यकता पड़ जाए तो इनको तलवार भी चलाना आता है। चिंता ना करिए महाराज चलिए। भगवान बता कुछ और है लेकिन सद्भामा की समझ में नहीं आ रहा है। भैया आग का सामना किया, पानी का सामना किया, और उसके दरबार के गेट के बाहर एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था मुर। ये मुर नाम का दैत्य था, इसके बिना परमिशन के कोई गेट के अंदर जा ही नहीं सकता था। लेकिन मुर ने विचार किया है आज तक कोई यहां जिंदा नहीं आया है, ये है कोई भाई विशेष हस्ती। मुर ने कहा हे लीला पुरुषोत्तम। सद्भामा ने कहा तुम्हारी की जानी पहचानी पहले से कहा है। भगवान बोले अखबार में छपा छपाया होगा, टीवी पर चला चलाया होगा, ऐसी बातें छुपती कहाँ है। मुर ने कहा मैं आपको भौमासुर तक नहीं जाने दूंगा। एक काम करिए, उठाओ सुदर्शन चक्र धारण करो और मेरा वध कर दो, मैं भी मुक्त हो जाऊं। मैं भी भौमासुर से परेशान हो गया हूं क्योंकि मैंने इसको वचन दिया था मैं अपने जीते जी
आप तक कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन अब तो इसने अत्याचार की हदें तोड़ दी हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, मुर नाम के दैत्य का वध किया। सद्भामा ने कहा महाराज देखो कितना वफादार है ये व्यक्ति, अपने मालिक के लिए इसने जान दे दी। भगवान ने कहा जाओ मुर, आज से हम तुम्हारा नाम हम अपने में जोड़े ले रहे हैं। तब से कृष्ण जी का एक नाम कृष्ण मुरारी भी पड़ गया है। बोलो कृष्ण मुरारी भगवान की जय। वैसे अन्य अन्य भाव हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब मुर नाम के दैत्य का वध किया तो भगवान भौमासुर के सामने पहुंचे। जैसे भौमासुर ने देखा इसका मतलब हमारा मुर नाम का पहलवान मर गया है, और अगर मुर नाम का पहलवान मर गया है तो ये व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। भौमासुर ने कहा आइए आइए श्रीमान जी, स्वागत है स्वागत, अपना परिचय बताओ। भगवान बोले भैया भौमासुर, मैं द्वारिका का रहने वाला हूँ, मेरा नाम कृष्णचंद्र है, और ये जो हमारे बगल में खड़ी है ये हमारी रानी सद्भामा है, बहुत हमारी दुलारी है, बड़ी प्यारी है। भौमासुर ने कहा क्यों आए हो? भगवान बोले भैया तुम कुबेर के वहां से कल्प वृक्ष ले आए हो, हमको एक कल्प वृक्ष का फूल दे दो। भौमासुर ने कहा तुम्हारे कितनी पत्नी है? बोले 8। भौमासुर ने कहा जाओ, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी ना है। 16,100 तो हमारे वहां जेल में बंद है। हमने प्रतिज्ञा किया है जब 20,000 राजकन्याएं हो जाएंगी तब शादी करेंगे। सद्भामा मारे निकली कहीं जल्दी भागी चलो, हमको फूल नहीं चाहिए। हाय हम 8 लोगन में भड़क रही हैं और ये तो दुष्ट 20,000 शादी करेगा। भगवान बोले सद्भामा यहाँ तक आना आसान है लेकिन जाना बहुत कठिन है। तब तक भौमासुर ने कहा द्वारिकाधीश, हमें पता चला है कि राजाओं के वहां कन्याएं नहीं बची हैं, तो पूरी जिंदगी का प्रतिज्ञा लेके बैठे। अब हमने प्रतिज्ञा में संशोधन कर दिया है, राजाओं की जो प्रिय रानियां हैं उनका हरण करूंगा। भगवान मुस्कुराए, बोले भैया 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 अब सब ठीक है, इस सद्भामा हमारी प्रिय नाई प्राणंत प्यारी। सद्भामा ने दांत पीस करके कहा कोई जरूरी रहा यहाँ बड़ाई करना? कह देते बड़ी दुष्ट है, बड़ी जिद्दिन है। भगवान बोले सद्भामा हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं? भौमा सुनने का सद्भामा को यही छोड़ दो, आज से हमारी एक गिनती बढ़ जाएगी 16,001। भगवान ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन अपनी सद्भामा को नहीं छोड़ेंगे। भाई कौन अपने जीते जी अपनी पत्नी छोड़ सकता है? भौमासुर ने कहा हे द्वारिकाधीश, हम कोई आचार्य पंडित बाबा नहीं है जो कि दान पुण्य की चीज घल्लावे। हम योद्धा हैं, हम युद्ध करेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो संभल जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बाण का प्रहार करने जा रहा हूं। भगवान ने कहा भैया मर जाए तो ठीक है, बहुत घर में कलह मची रहती है। सद्भामा ने कहा नाटक ना बनाओ, वो देखो बाण चढ़ाने जा रहा है। अरे भगवान ने कहा बढ़िया है, मर जाए, रो रो झगड़ा होता है? बताओ आज फूल के चक्कर में तुम झगड़ा कर बैठी। सद्भामा ने कहा महाराज ये सब बातें घर कर लेना, हमारे लिए जो 7 लोग घर में हैं उनके लिए अपनी सुरक्षा कर लो। अरे भगवान बोले हम सबसे उब चुके हैं। जब भगवान ने देखा सद्भामा का बीपी लो हो गया, पत्नी वो ही बड़ भागिनी है,
अरे जो पति के सन्मुख मरती है, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भवसागर से तरती है। कैसा से धुरी कैसी बिंदिया, सिंदूरी कहाँ का साज कहाँ, पति देव के गर्हो प्राणों पर तो है पत्नी की लाज कहाँ। सतभामा बेहोश हो गई। भगवान ने कहा रे ये तो बड़ा गलत हुआ। भगवान ने नजर डाली बाण पर और भैया बाण का निशाना सतभामा के तलवा पर सेट कर दिया। जब कोई बेहोशी हालत में होता है, ऐसा अटैक पड़ता है, हमारी विज्ञान भी बता रही, साइंस भी बता रही है, उनके तलवे ठोके जाते। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान ने सोचा इसी बहाने इनको होश भी आ जाएगा। सतभामा पड़ी हुई है और वो बाण सतभामा के पैर के तलवा में पार हो गया। सतभामा एकदम चौंक पड़ी, हाय कन्हैया मर गई। भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे स्वामी देखो उसने हमारे पैर के तलवा में बाण मार दिया। भगवान ने कहा बड़ा बुद्धिमान है, वो समझ गया तुम बड़ी तेज तर्रार हो, तो सोचा पहले तुमको विकलांग बनाए दे। देखो कन्हैया ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तुमको हमारी कसम है, भौमासुर को मार डालो, भौमासुर का वध कर दो। भगवान ने कहा मार तो डाले लेकिन बाद हम यहाँ अकेले आए हैं, अगर इनकी सेना घेर लेगी तो क्या करेंगे सतभामा? सतभामा ने कहा स्वामी जो भी होगा अपने मुड़े ले लूंगी। भगवान का काम क्या है? हिले रोजी बहाने मौत। किसी को डायरेक्ट नहीं कहती है कि मौत लेने आई है, कोई बहाना, उम्र का बहाना, बीमारी का बहाना, कोई सवारी का बहाना। बैठ जाओ कथा सुनो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हिले रोजी बहाने मौत। धर्म प्रिय सज्जनों, भगवान ने सतभामा से त्रिवाचक करा लिया, जो होगा सब दोस्त। सतभामा ने कहा मैं अपने ऊपर ले लूंगी। सुदर्शन चक्र भैया चला दिया। कथा प्रेमियों, भौमासुर मर गया। भगवान ने भौमासुर की जेल की ताला खुलवाए, जेल की ताला। सब राजकन्याएं जेल में बंद। भगवान ऊंचे पर खड़े हुए, कहा देवियों तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हमने तुमको भौमासुर से मुक्त करवा दिया। उन सब ने कहा महाराज हमको कौन स्वीकार करेगा? सबको पता है उन राजा की कन्या राजा भौमासुर के वहां जेल में बंद है। महाराज कौन हमसे विवाह करेगा? अब हमें अपनी तुम दुल्हने बना लो, श्याम तेरी दीवानी बनी। हमें अपनी तो दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी बनी। मैं तो तेरी दीवानी बनूंगी, मैं तो तेरी दीवानी बनूंगी। जितने भी जीव हैं, जीव आत्मा दुल्हन है और दूल्हा परमात्मा है।
इसलिए सभी लोग करतल ध्वनि का बजा के गाओ ऐसे। मोहे अपने तो दुल्हन बना ले, श्याम तेरे दीवाने बनूंगी। अपने तो दुल्हन बना ले, श्याम तेरे दीवाने बनूंगी। बचा है, जितना मस्ती में भजन करना चाहो कर लो, परसों से चाहोगे तब भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी तुम दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी। हमें अपनी तुम दुल्हन बना लो, श्याम तेरी दीवानी। अपने तो दुल्हन बना ले, श्याम तेरे दीवाने बनूंगी। जैसे सबने एक स्वर में कहा, हे द्वारिकाधीश महाराज, आपने भौमासुर का वध किया है, या तो हमें स्वीकार करो, हमारे साथ विवाह करो,
या तो सुदर्शन चक्र चला दो। अब भौमा सद्भामा की जबान सूख गई। कौन नारी बर्दाश्त कर लेगी कि इतनी सऊती हमारे घर आई जाए। सद्भामा ने सोचा हाँ ये तो बड़ा गलत हो गया, नारद तुमने कहा हमको चक्कर में डाल दिया। भगवान ने सद्भामा की धड़कन देखी। ए सद्भामा भाई साफ साफ सुन लो, ये सब जो पहाड़ा पड़ रहे हैं कि हमारे साथ शादी करो, धन्य की रुक्मणी है। मैंने दूसरी शादी किया कुछ नहीं किया, तीसरी किया कुछ नहीं किया, चौथी किया कुछ नहीं किया, रुक्मणी को छोड़ करके 7 विवाह मैंने किया। कितनी धन्य है रुक्मणी। कहा स्वामी सद्भामा, अगर हम बटालियन लेके पहुंच चले तो क्या कहेंगे रुक्मणी? महाराज अब की तो तुमने गजब ही कर दिया। सद्भामा ने कहा रुको जरा मैं बात करती हूँ। सद्भामा गई, ए मेरी बहनों, सबने कहा बहन बहन हमको मत कहिए, बहन बनना कोई आसान काम नहीं है, तुम हमारी बहन बनोगी। कहा तो ऐसा है जो द्वारिकाधीश है हम उनके साथ शादी करूंगी। भौमा सद्भामा का मुंह लाल हो गया। दूसरी से पूछा, तीसरी से पूछा, धीरे धीरे सबसे पूछा, सब एक ही पहाड़ा पड़े। तो सद्भामा आई गई, स्वामी इनकी सबकी बुद्धि खराब हो गई। सब कह रही कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। भगवान बोले राम 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 राम, हम नीमसार चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, और इतनों के साथ हम नहीं शादी कर सकते हैं। सद्भामा ने सोचा एक बात है, कन्हैया है भाई, हम लोग को चाहते, अगर और कोई होता तो हाँ कर देता। सद्भामा गई, देखो बहनों हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जिनके साथ तुम्हारी शादी होना है दुल्हा ही मना कर रहा है। उन सब ने कहा अगर मना कर रहे तो उनसे कह दो जाकर हमारी चिता में आग लगा के जाए, पहले मत जाए। सब ने कहा हम सबने मानसिक रूप से उनको पति मान लिया है। भगवान कन्हैया भाग ही पड़े, बोले सद्भामा हम जा रहे तुम आना। सद्भामा ने कहा ठहरो भैया, वो साहब 16,000 गोलदारा बनाए खड़ी हो गई आसपास। महाराज ऐसे कहां जाओगे? भगवान ने कहा देखो तुम लोग समझ नहीं रही हो, हम तुम लोगों के साथ कैसे विवाह कर लें? यूं दूरी दूरी रह के हे श्याम ना सताओ, यूं दूर दूर रह के ना सताओ, ना सताओ, यूं दूरी दूरी रह के हे श्याम ना सताओ, यूं दूर दूर रह के ना सताओ। तुमको कसम है मेरी, तुमको कसम है मेरी, थोड़ा करीब आओ, तुमको कसम है मेरी, थोड़ा करीब आओ। दूरी दूरी रह के मेरे श्याम ना सताओ, यूं दूर दूर रह के ना सताओ, यूं दूरी दूरी रह के हे श्याम ना सताओ, यूं दूर दूर रह के
लकड़ी इकट्ठा करने लगी, चिता तैयार करने लगी। रुक्मणी सद्भामा ने कहा महाराज वो देखो सब आत्महत्या करने जा रही हैं। भगवान बोले तो सद्भामा एक काम करे, इनका सबका ले चलो। अगर रुक्मणी स्वीकार करेंगी तो भाई ठीक है, वरना ऐसे शादी नहीं हो सकती है। 16,100 वहां से लेकर के आए और रुक्मणी ने बिना जान पहचान के सबको माला पहनाया, सबकी आरती उतारी। सद्भामा चरणों में गिर पड़ी, हाय बहन रुक्मणी, आप में हम में जमीन आसमान का अंतर है। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो मैं कहती ये कौन है, इनको कब से जानते हो, इनको कैसे ले आए। लेकिन सद्भामा ने देखा हाय रुक्मणी तो सबकी आरती उतार रही है। जब सारे कार्य हो गए तो रुक्मणी ने कहा सद्भामा ये बताओ द्वारिकाधीश कहाँ है। तो सद्भामा ने कहा सबसे पीछे, जैसे माल गाड़ी में टीटी को डिब्बा सबसे पीछे होता है। लंबी लाइन लगी तो दिखे ना। रुक्मणी ने कहा ए बहनों, हमारे महाराज द्वारिकाधीश जो हैं बहुत बड़े लीलाधर हैं। ऐसा करिए तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, अब कन्हैया ऑटोमेटिक गोलदारा में आ जाएंगे। भैया एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते बीच में फंस गए कन्हैया। रुक्मणी ने कहा एक बात है कन्हैया, बहुत जम रहे हो आप तुम। ए महाराज सुनो सुनो सुनो, हमने सुना है कि आप ब्रजमंडल में गोपियों को नाच दिखाते थे, साथ में नाचते थे, हम सबको भी नाच के दिखा दो। भगवान बोले देखो रुक्मणी ज्यादा बेइज्जती ना करो, वो सब बचपना की बात है, यहाँ का मैं राजा हूं। रुक्मणी ने नहीं, सबने कहा हो मेरा दिल तुम पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। आए मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान। देखी तस्वीर तेरी, देखी मैंने तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। आए मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया
ये कुछ भी कहे अब जमाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना, जमाने की परवाह, जमाने की परवाह वो करते नहीं है, जो रो तेरे दीवाने श्याम होते हैं। मैंने जब से देखे तब तेरे चाहे ये कुछ भी कहे अब जमाना, चाहे कुछ भी कहे जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, अब तो हो जा मेहरबान मुरलिया वाले रे, अब तो हो जाना है बात मुरलिया वाले रे, अब तो हो जाना है बात। आज 16,100 द्वारिका में भगवान लेकर के आए और गुरु गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। उन सभी राजकन्याओं के पिताओं को सूचना दी गई और सब आते हैं वैदिक विधान के द्वारा भगवान कृष्ण का 16,100 कुल मिलाकर के 8 के साथ में शादी संपन्न हुई है। वही पावन कथा आप लोगों ने सुना। मैंने कहा था जो लोग सुहाग सामग्री लाए हैं और वो विवाह के समय में भेंट करना चाहते हैं तो वो इस समय आकर के भेंट कर सकते हैं। और भी जो लोग भगवान के ब्याह के समय में भेंट करना चाहते हैं तो चढ़ावा कर सकते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्मपुरी सज्जनों, वही पावन कथा आप लोगों ने श्रवण किया है। और जिनको भी भगवान कृष्ण के विवाह में दान करना है, मैं देख रहा हूं काफी भक्त लोग
और ये संजोग होता है कि ऐसी क्रम की कथा यहाँ पुराण में आराम से बैठ के प्रसाद ले लीजिए। लीजिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। मुख्य जमान को भी 16,108 विवाह में दान अनिवार्य है। अब भागवत में मांगलिक कथा ये आखिरी है, लास्ट है। इसके बाद सुदामा चरित अन्य अन्य कथाएं हैं, तो भगवान के विवाहों की कथा ये लास्ट है। सब लोग खड़े हो जाएं, इसके बाद में आरती भी होगी। कभी भी आपको हमारे द्वारा अपने गांव, शहर, प्रदेश, देश विदेश कार्यक्रम करवाने हैं, हमारे बैनर में नंबर लगे हुए हैं, या किसी भी प्रकार का परामर्श करना है, हमारे लगे हुए नंबरों पर ही संपर्क करें। प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद आई आरती आपके हैं? अच्छा, क्या नाम बता दीजिए। भैया रमाकांत अवस्थी जी के द्वारा 501 रुपए कथा में दान हुए हैं। अच्छा, जो अभी चढ़ा, अरे चलो ठीक, चढ़ तो गई, प्रसाद ले लो। अच्छा, आरती आरती, हाँ ठीक, आरती जलाए। क्या हुआ? वो पता ही नहीं चलता है 1-2 घंटा कब बीते। अरे वाह वाह वाह, अच्छा, प्रसाद ले लेना, भी प्रसाद ले लेना सुहाग का। आरती जला भाई। ढूंढ रहे हैं, सेव कर दो बेटा, दोबारा बना लो। हम जो चूड़ी ढूंढ रहे हैं इसमें। चलो, कुल है सुहाग का कुछ सामान होना चाहिए।